नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार और मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जमकर चर्चा हुई। बीजेपी, कांग्रेस सहित आमजन ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया और इस शीश महल की तस्वीरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। अब एक ऐसा ही मामला दिल्ली से कई हजार किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर से सामने आ रहा है। आरोप है कि विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा पहाड़ को काटकर और पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाकर इस महल को बनाया गया है। इस महल की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह शीश महल आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी का है, जो पहले उनका कार्यालय और आवास भी था। इस महल को ऋषिकोंडा पैलेस या जगन का शीश महल भी कहा जा रहा है और इसकी भव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार समंदर किनारे 10 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस महल में जो लग्जरी चीजें नजर आ रही हैं, वह हैरान कर देने वाली हैं। ये आलीशान महल 4 बड़े बॉक्सेस में बटा हुआ है। इस आलीशान महल में सोने की सजावट, इटालियन संगमरमर का फर्श, 12 लाख रुपए की कमोड, 40 लाख रुपए का बाथटब, 2 लाख के 4 टन वाले एसी, 15 लाख रुपए के 200 झूमर जैसी सुपर लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। महल के इंटीरियर पर ही जगन सरकार ने 33 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस महल के चारों ओर बुनियादी ढांचा बहुत ही अच्छी तरह से विकसित किया गया है, जिसमें मजबूत सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, पानी की आपूर्ति और 100 किलोवाट का पावर सबस्टेशन शामिल है। हालांकि अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और पूर्व में रही जगन सरकार को जनता ने प्रश्नों की कटघरे में खड़ा कर दिया है। तमाम जन ट्विटर और अन्य माध्यम से जगन मोहन रेड्डी और उनकी सरकार से तमाम सवाल करते हुए नजर आ रही हैं और उन पर एक तरफा सवालों की बौछार सी कर दी है। जनता पूछ रही है, क्या शीश महल बनाने में पानी की तरह बहाया पैसा? आलीशान महल बना तो सवाल भी उठना लाजमी है। और जो राज्य जगन मोहन रेड्डी की सरकार में गरीबी से जूझ रहा था, उस दरमियान जगन सरकार 500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ आलीशान महल बनाने में खर्च कर दे तो सवाल तो उठेंगे ही, और हो भी क्यों ना। जगन सरकार को जो पैसे जनता की सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए था, वो उन्होंने अपने आलीशान महल बनाने में खर्च कर डाला। ऐसे में जनता के बारे में सोचने वाला कौन है, जब सरकार अपनी सुविधाओं पर जनता के पैसों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। कर्ज में डूबे राज्य के लिए इतना पैसा बर्बाद करना कितना सही? ऐसे तो देश के कई राज्य हैं जो कर्ज की चपेट में हैं और उन राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा भारी भरकम धनराशि प्रदान की जाती है ताकि वह अपने राज्य में जनता के हितों में सुचारू रूप से काम कर सकें। लेकिन जब वही जनता और केंद्र का पैसा राज्य का मुखिया अपने ही ऐशो आराम पर खर्च करने लगे, तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की, जहां पूर्व में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी और इस दौरान उन्होंने गरीबों के हक को सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह आलीशान महल बनवा सकें। इन करोड़ों रुपए का कहीं और निवेश नहीं हो सकता था। वाईएसआर कांग्रेस ने पहाड़ की चोटियों को काटकर और गरीबों के पैसे को मारकर महल तो बना लिया, लेकिन क्या अगर इन पैसों का इस्तेमाल राज्य के लोगों के लिए हुआ होता या राज्य के विकास के लिए किया होता, तो शायद आज आंध्र प्रदेश की तस्वीर कुछ और नजर आती। इन लाखों करोड़ों रुपए से गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सकता था और आंध्र प्रदेश में सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, पानी की आपूर्ति को और भी मजबूत किया जा सकता था। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने इन पैसों को अपने ऐशो आराम पर खर्च किया। पहाड़ों को काटकर पर्यावरण को पहुंचाया नुकसान। जहां आज के समय में पर्यावरण पर ध्यान देना बहुत जरूरी बन गया है, वहीं पहाड़ों का कत्ल करके शीश महल बनवाना कितना उचित है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर और पहाड़ों का दमन करके महल की नींव तो रख दी गई, लेकिन अब ये महल उन्हीं के काम नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए आंध्र प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की सरकार पैसे की भरपाई तो शायद ही कर ले, पर जगन सरकार द्वारा पर्यावरण को किए गए नुकसान की भरपाई शायद कुछ वर्षों तक न हो सके। महल पर हो रहे बवाल पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी जगन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह एक केस स्टडी है कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने अदालतों को धोखा दिया है, पर्यावरण का उल्लंघन किया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया ताकि वह एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी सके। ऐसे नेताओं की राजनीति में मौजूदगी पर व्यापक चर्चा आवश्यकता है।
क्या हमें वाकई में ऐसे नेताओं की जरूरत है? सीएम ने आगे कहा कि अब तक मुझे यह नहीं पता कि इन इमारतों का उपयोग कैसे किया जाए और इन्हें सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने का तरीका क्या हो सकता है। ये संरचनाएं पर्यटन विभाग के लिए व्यवहार्य नहीं है। एक निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि मुद्दा कहां जाकर रुकता है और टीडीपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती हुई नजर आती है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।